अक्ल दाढ़ बेसिकली जो सी सबसे एंड के अंदर दांत निकलता है मुंह के अंदर उसे अक्ल दाढ़ कहा जाता है। दांत अगर सीधा है, क्या होता है जब ग्रोथ हो जाती है सारे दांत आ चुके होते हैं, जो लास्ट दांत आता है तो हमारी जॉ के अंदर जगह कम बचती, जगह कम बचने करके वो दांत टेढ़ा हो जाता है। बच्चे को रेगुलरली एट द एज ऑफ 12 से लेके 16 साल तक वो हार्ड फ्रूट और फूड खाता है तो उसकी अक्ल दाढ़ सीधी आएगी। लेकिन अगर वो लाइट फूड खाता है तो जॉ की जो सी कह लो कि ग्रोथ होनी होती है वो ग्रोथ कम होती है और उसके करके अक्ल जाड़े टेढ़ी हो जाती हैं। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात विजडम टूथ यानी अक्ल दाढ़ क्या होती है, क्यों निकालने की नौबत आती है। हमारे साथ डॉक्टर सनी अहलूवालिया जी हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मौका दिया हमें आपके चैनल के ऊपर बोलने का। विजडम टूथ अक्ल दाढ़, सबसे पहले तो ये बताइए होती क्या है। अक्ल दाढ़ बेसिकली जो सी सबसे एंड के अंदर दांत निकलता है मुंह के अंदर उसे अक्ल दाढ़ कहा जाता है। इसे अक्ल दाढ़ इसलिए कहा जाता है कि क्या जाता है जब बच्चे की एज 16 से 18 होती है, जब उसको अक्ल आ रही होती है उस टाइम पे ये दाढ़ निकलती है, इसलिए इसको अक्ल दाढ़, विजडम टूथ या थर्ड मोलर कहा जाता है, इसलिए इसका नाम ये रखा गया। अब अक्ल दाढ़ दर्द क्यों इतना करती है? कईयों को तो बहुत प्रॉब्लम होती है, अनबेरेबल पेन होता है, उसकी वजह क्या होती है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है जी कि दांत अगर सीधा है, क्या होता है जब ग्रोथ हो जाती है सारे दांत आ चुके होते हैं, जो लास्ट दांत आता है तो हमारी जॉ के अंदर जगह कम बचती, जगह कम बचने करके वो दांत टेढ़ा हो जाता है और टेढ़ा होने करके वो प्रेशर देता है जॉ के अंदर, उसके ऊपर जो सा मसूड़ा होता है, जो गम होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्वॉलो कर जाता है, स्वेलिंग आ जाती है उसके अंदर, जिसके करके अक्ल जाड़ बहुत ज़्यादा दर्द करती। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अक्ल जाड़ के लिए, अगर तो वो सीधी है, वो पता कैसे चलेगा कि वो सीधी है कि टेढ़ी है? जो से बच्चे हार्ड फूड और हार्ड फ्रूट खाते हैं उनकी अक्ल जड़ कभी भी टेढ़ी नहीं हो सकती। तो अगर आप बच्चे को रेगुलरली एट द एज ऑफ 12 से लेके 16 साल तक वो हार्ड फ्रूट और फूड खाता है तो उसकी अक्ल जाड़ सीधी आएगी। लेकिन अगर वो लाइट फूड खाता है तो जॉ की जो सी कह लो कि ग्रोथ होनी होती है वो ग्रोथ कम होती है और उसके करके अक्ल जाड़ें टेढ़ी हो जाती हैं। कई बार अक्ल जाड़ जब सीधी होती है उसके ऊपर जो सा गम होता है, क्योंकि उसकी एज काफ़ी डिले है तो गम जो सा है वो काफ़ी ज़्यादा सूजन में आ जाता है, काफ़ी उसके ऊपर स्वेलिंग हो जाती है। तो उसके अंदर अगर कोकोनट ऑयल और नमक, सेंधा नमक जिसको कहते हैं, उसका मिक्सचर बना के उसके ऊपर अप्लाई किया जाए तो कह सकते हैं कि ऊपर वाली स्वेलिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है और अक्ल जाड़ मुंह के अंदर पॉप आउट कर जाएगी अगर वो सीधी है। लेकिन अगर वो टेढ़ी है तो उसको निकलवाना ही पड़ता है और वो चीज़ एक्सरे से पता लगती है। या जॉ साइज जो है जिनका छोटा है उनकी टेढ़ी आएगी, जिनका बड़ा है उनकी सीधी आएगी। तो हार्ड फूड में आप क्या रिकमेंड करते हैं, फ्रूट्स और फूड कौन सा? देखो, हमारा जो सा नॉर्मल फूड है जिसको हम रोटी कहते हैं, बाजरे की रोटी कहते हैं, मक्की की रोटी कहते हैं, ये सारे हार्ड फूड हैं, मिलेट्स। हाँ। इन चीज़ों को आप जितना यूज़ करोगे उतनी आपके जॉ साइजेस, जॉ की एक्सरसाइज, इवन टेढ़े मेढ़े दांत भी जिनके हैं, अगर ऐसी चीज़ें खाओगे, सेब खाओगे, नाशपाती खाओगे, ऐसी सख्त चीज़ें आप खाओगे तो आपका जॉ की ग्रोथ भी अच्छी होएगी और आपकी ये जाड़ें कभी भी टेढ़ी मेढ़ी दांत से काट के खाना है, दांत से काट के, चक्कू से काट के नहीं खाना। नहीं नहीं, चक्कू तो ऐसे है कि जो चक्कू वाला कंसेप्ट है ना वो हम बाद में कहते हैं, जब ब्रेसिस लग जाए उसके बाद कहते हैं चक्कू को काट के खाओ, नहीं तो हर एक चीज दांतों से खानी चाहिए। और दांत जो उनसे हैं, अगर जितना एक्सरसाइज करोगे खा के उतने ही आपके दांत अच्छे होंगे और अक्ल जाड़ें सीधी रहेंगी। अच्छा, अब टेढ़ी हो गई और दर्द करिए, तब आप रिकमेंड करते हैं कि निकाल दिया जाए, और निकालने के लिए आप क्या करते हैं? देखो, इसकी एक सर्जरी होती है जिसे डिसइम्पैक्शन कहा जाता है। इम्पैक्शन मतलब दांत फंसा हुआ है, इम्पैक्टेड है, और जब उसको निकाल दिया गया तो डिसइम्पैक्शन होगी। इसको निकालने में आमतौर पे 35 मिनट से लेकर 1 घंटा तक लगता है जब दांत टेढ़ा होता है। और जो मेन है कि पेन, आप बार बार हम डिस्कशन करते हैं, एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे पेन किलर्स डिफरेंट डिफरेंट आती हैं वो भी दी जाती हैं, लेकिन इसको निकलवाना ही एक रेमेडी लग जाती है अगर वो टेढ़ा हो। और उसको एक इम्पैक्टेड मोलर को एक ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जन निकाल सकता है, जो कि एमडीएस होता है बीडीएस के बाद, उससे ये निकलवा देनी चाहिए। आप जब भी दर्द हो आप रिकमेंड करते हैं कि इसे निकलवा देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, नहीं, या कई बार रख भी सकते हैं? कुछ और भी तरीके नहीं, हैं? ये आपने बड़ा डेप्थ का सवाल पूछा है कि क्या इसको जब भी दर्द हो निकलवा ही देना चाहिए। नहीं,
अगर ये सीधी है तब भी ये दर्द करती है कई बार। तो उसके ऊपर मैंने जैसे आपको पहले कहा, सेंधा नमक और कोकोनट ऑयल का मिक्सचर अगर उसके ऊपर दिन में 3 बार अप्लाई जाए तो 5 दिन में दर्द और स्वेलिंग खत्म हो जाती है, और वो पॉप आउट करने के लिए शायद 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ते में वो बाहर भी निकल आती है। इसलिए अक्ल जाड़ जरूरी है कि दर्द करती ही करती है। अगर वो सीधी है तो भी दर्द करती है, क्योंकि उसके ऊपर वाला गम जो सा है उसे ओपिकुलम कहते हैं, वो काफी हार्ड हो जाता है। तो अगर उसकी आप मालिश करेंगे रेगुलर तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, या हार्ड फूड खाएंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए एक बारी अगर अकल जाड़ दर्द कर रही है, उसका अगर हमारे पास एक्सरे नहीं है तो हमें वेट करनी चाहिए। कई बार अकल जाड़ें पहले दर्द करती है, फिर 2-3 महीने बाद दर्द करती है, फिर 2-3 महीने बाद लेकिन अगर वो रेगुलर पेन करी जा रही है, इसका मतलब वो टेढ़ी है और उसको निकलवा देना चाहिए। और निकलवाने के बाद किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखो, 7 से 10 दिन अकल जाड़ निकालने के बाद स्वेलिंग आना नॉर्मल बात है। तो आपको 7 से 10 दिन सॉफ्ट डाइट खानी पड़ेगी। सॉफ्ट डाइट मतलब खिचड़ी, दलिया और ज़्यादा गर्म चीज़ अवॉइड करनी पड़ेगी। अकल जाड़ क्योंकि टेढ़ी होने करके नस के ऊपर बहुत प्रेशर देती है, कई बार हफ्ता 10 दिन और कई बार देखा गया कि 6 महीने तक इस एरिया, जिस एरिया से अकल जाड़ निकले, वो जगह सुन्न रह जाती है। तो जो सी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अकल जाड़ का एक्सरे प्रॉपर हो, और उसके बारे में, उसकी कॉम्प्लिकेशनों के बारे में आप डॉक्टर से पहले डिस्कस कर लो। क्योंकि अगर आप पहले डिस्कस करोगे, अगर आपको पता है कि मेरा हफ्ता 10 दिन सुन रहना है, नमनेस रहनी है, तो आपको ये नॉर्मल लगेगा। नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मेरे को लकवा मार गया, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, ऐसी फीलिंग आनी। और स्वेलिंग आती है तो जब अगर घर में बच्चे की शादी है और उस टाइम पे आपने उसकी अकल जाड़ निकाल ली, तो हफ्ता 10 दिन ये लगेगा कि कुछ मुंह में ज्यादा सोजा आया हुआ है। इसलिए इसको फंक्शंस के पहले अवॉइड करना चाहिए। और कुछ टिप्स जाते जाते, और एक होम रेमेडी आपने बता दी, नारियल का तेल और सेंधा नमक, उसके अलावा भी कुछ होम रेमेडीज अगर आप रिकमेंड कर सकते हैं जाने से पहले, कुछ जिनको अकल दाढ़ तंग कर रही है? देखो, ऐसा है कि दांतों के बारे में काफी चीजें कही जाती हैं कि उसको ब्रश करो तो दांत साफ रहते हैं। दांतों को जोर लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल ब्रश करना चाहिए, पेस्ट यूज करनी चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आमतौर पे लोग अवॉइड कर देते हैं या पता नहीं लगता, वो होती है गम स्टिमुलेशन। आपके दांतों को गम्स ने पकड़ा हुआ, आपकी अकल जाड़ के ऊपर भी गम आया हुआ है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो गम स्टिमुलेशन होती है। वो थंब और फिंगर के साथ आप अपने सारे गम्स को प्रेस करना चाहिए, इससे गम स्टिमुलेशन होगी। आपके गम्स जो से हेल्दी रहेंगे और इनके आसपास जो सी पॉकेट्स हैं वो क्लीन होती रहेंगी। ऐसे ही अकल जाड़ सपोज कर लो, ये आपका नॉर्मल दांत है और इसके पीछे यहाँ पे अकल जाड़ पड़ी, इसके ऊपर पूरा गम आया हुआ है, मसूड़ा। इसको आपने ऐसे ऐसे करके पेल्पेट करना। इससे पेल्पेट करने से वहां पे गम स्टिमुलेशन होगी। जो एपरकुलम, जो ऊपरला गम है, वो काफी हार्ड होता है, वो सॉफ्ट होएगा और अकल जाड़ आपकी निकल सकती। कितनी बार और कब कब? दिन के अंदर कम से कम, जब अकल जाड़ आ रही है तब तो 3 बार ही करना चाहिए। कितने दिन? ये तो रेगुलर करना चाहिए 7 से 10 दिन। वैसे दर्द जो सी है वो 5 दिन बाद अकल जाड़ की खत्म हो जाती है, पर ये 7 से 10 दिन करना चाहिए ताकि ऊपरला जो सा फेशिया है, जो गम है, वो पतला हो जाए। लेकिन जिनके अकल जाड़ नहीं भी आ रही, उसको दिन में एक बारी गम स्टिमुलेशन, गम्स को हेल्दी रखने के लिए जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। शुक्रिया सेहतनामा को देखने के लिए।